कर्ण और अर्जुन का महासंग्राम। महाभारत के युद्ध का 17वां दिन। कुरुक्षेत्र का मैदान रणभूमि में बदल चुका था। कौरवों और पांडवों की सेनाएं भयंकर संग्राम कर रही थीं। लेकिन इस दिन की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली थी कर्ण और अर्जुन के बीच। ये सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह न्याय और अन्याय, प्रतिज्ञा और धर्म का भी युद्ध था। पहला, कर्ण की प्रतिज्ञा। कर्ण, जो जन्म से सूर्यपुत्र था लेकिन जिसे समाज ने सूतपुत्र कहकर अपमानित किया, आज अपने मित्र दुर्योधन के लिए अंतिम युद्ध लड़ने जा रहा था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह अर्जुन को हराकर पांडवों की सेना को पराजित करेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी विजय के मार्ग में स्वयं भगवान कृष्ण खड़े हैं। दूसरा, अर्जुन का संकल्प। दूसरी ओर अर्जुन के लिए यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह उसके भाइयों के सम्मान और न्याय की रक्षा का प्रश्न था। भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी थे और उसे धर्म का मार्ग दिखा रहे थे। तीसरा, युद्ध का प्रारंभ। कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। दोनों महारथी थे, दोनों के रथों पर ध्वज लहरा रहे थे। कर्ण के रथ पर हनुमान का प्रतीक था और अर्जुन के रथ पर कपिध्वज। दोनों ने अपने धनुष उठाए और बाणों की वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन ने सबसे पहले कर्ण पर तीखे बाण चलाए, लेकिन कर्ण ने अपनी शक्ति से उन्हें विफल कर दिया। कर्ण ने भी अपने दिव्यास्त्रों से अर्जुन पर प्रहार किया, लेकिन श्री कृष्ण ने समय समय पर अर्जुन के रथ को हिला दिया, जिससे प्राणघातक बाण व्यर्थ चले गए। चौथा, कर्ण का रथ धरती में धंसना। कुछ समय बाद युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। कर्ण ने नागास्त्र का प्रयोग किया, जो अर्जुन के लिए घातक सिद्ध हो सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को थोड़ा नीचे कर दिया, जिससे बाण अर्जुन के मुकुट को छूकर निकल गया। तभी कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। वह उसे निकालने के लिए नीचे उतरा। तभी अर्जुन ने धनुष उठाया और संधान करने लगा। कर्ण ने याद दिलाया, अर्जुन, युद्ध के नियमों के अनुसार जब योद्धा निःशस्त्र हो तब उस पर प्रहार नहीं किया जाता। पचमा, कृष्ण की सीख और अर्जुन का प्रहार। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब अभिमन्यु को छल से मारा गया, तब यह नीति कहाँ थी? ये धर्म की लड़ाई है और अब तुम्हें धर्म की रक्षा करनी होगी। अर्जुन ने तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र संधान किया और कर्ण के वक्षस्थल में छोड़ दिया। कर्ण का शरीर कांप उठा और वह धीरे धीरे धरती पर गिर पड़ा। सूर्यपुत्र कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। छठा, युद्ध का अंत। कर्ण की मृत्यु के साथ ही कौरवों की हार निश्चित हो गई। अर्जुन ने धर्म की रक्षा की, लेकिन ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि नीति और अधर्म के टकराव का भी प्रतीक बन गया। कर्ण का जीवन त्याग और संघर्ष से भरा था। वह महान योद्धा था, लेकिन गलत पक्ष में खड़ा था। यही कारण था कि वह विजयी होकर भी हार गया। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन कर्ण का नाम इतिहास में वीरता और दानशीलता के लिए अमर हो गया।